नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन स्पार्क प्लग इज। देखो, जो स्पार्क प्लग होता है उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो रबर का होता है, या फिर माइका का होता है, या फिर पोर्सिलिन का होता है, या फिर पॉलीस्टीरीन का होता है। तो इसका आंसर होगा, जो स्पार्क प्लग होता है उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो पोर्सिलिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है स्पार्क प्लग का फिगर। इसमें ये जो ऊपर में जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है ये हमारा सेरामिक का भी हो सकता है या फिर पोर्सिलिन का भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ। देखो, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो जर्मानियम का होता है, या फिर आइदर सिलिकॉन और जर्मानियम इनमें से किसी का भी हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, या फिर सिलिकॉन का होता है। तो इसका आंसर होगा, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो सिलिकॉन का भी हो सकता है या फिर जर्मानियम का भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों ट्रांजिस्टर हमारा सिलिकॉन का भी हो सकता है या फिर जर्मानियम का भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लॉजिक फंक्शन हैज द आउटपुट लो ओनली व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई। देखो, इनमें से कौन सा लॉजिक गेट में अगर दोनों इनपुट में हम हाई वैल्यू इनपुट देंगे, हाई वैल्यू मीन्स दोनों वैल्यू वन को हम हाई कहते हैं, तो दोनों वैल्यू अगर वन होगा इनपुट तो आउटपुट लो होगा, लो मीन्स जीरो होगा। अगर दोनों इनपुट वन होगा तो आउटपुट जीरो होगा। इनमें से कौन सा लॉजिक गेट में, और गेट में, या फिर नॉर गेट में, या फिर एंड गेट में, या फिर नान गेट में। तो इसका आंसर होगा, जो नान गेट होता है, ये वाला फिगर देखो, ये नान गेट का फिगर है। इसमें क्या होता है, जब हम दोनों ये वाला देखो, जब दोनों इनपुट ए बी दोनों इनपुट हाई वैल्यू देते हैं मीन्स वन देते हैं, तो आउटपुट क्या भी मिलता है, लो वैल्यू मीन्स जीरो मिलता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पावर केबल एंड कम्युनिकेशन केबल आर टू बी रन पैरेलल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू एवॉइड इंटरफेरेंस शुड बी। देखो, जब एक पावर केबल और एक कम्युनिकेशन केबल, ये वाला देखो फिगर, इसमें ये जो टेलीफोन केबल है और ये हमारा पावर केबल है, जब ये दोनों पैरेलल में जाते हैं तो अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जिससे क्या होता है ना इंटरफेरेंस नहीं होगा, एवॉइड करेगा इंटरफेरेंस को। 1 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों के बीच में डिस्टेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 500 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पावर केबल होता है, पावर लाइन होता है, और जो कम्युनिकेशन लाइन होता है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 50 cm इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। देखो, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी वैल्यू यूनिटी होता है, या फिर एक से थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर एक से स्लाइटली कम, बहुत कम होता है, एक से थोड़ा कम होता है। तो इसका आंसर होगा, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से स्लाइटली ज़्यादा होता है, स्लाइटली मोर देन यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, ये है डायामैग्नेटिक, ये है पैरामैग्नेटिक, ये है फेरोमैग्नेटिक। जो डायामैग्नेटिक है इसका परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1, और जो ये पैरामैग्नेटिक है इसका देखो परमेबिलिटी स्लाइटली मोर देन 1, और जो फेरोमैग्नेटिक होता है इसका बहुत वेरी वेरी हाई लेवल परमेबिलिटी होता है। तो इसका जो पैरामैग्नेटिक है इसका क्या है, पैरामैग्नेटिक देखो स्लाइटली मोर देन यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्स आर ड्रिल्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस स्पिंडल ऑफ एवरी एनर्जी मीटर इज टू। देखो, जो एनर्जी मीटर होता है उसमें ये जो डिस्क रोटेट करता है इसका अपोजिट साइड में 2 होल किया जाता है। तो क्यों करते हैं हम इस दोनों साइड में 2 होल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नो लोड में ऑन लोड में क्रीप को अवॉइड करना होता है, या फिर डिस्क को बैलेंस करना होता है, या फिर डिसिपेट हीट जनरेटेड ड्यू टू ईडी करंट, ईडी करंट से जो हीट होता है उसको डिसिपेट करना होता है, या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एनर्जी मीटर होता है उसका जो डिस्क होता है, उसके दोनों साइड में, अपोजिट साइड में दो होल को इसलिए ड्रिल करते हैं क्योंकि हमें जो क्रीप होता है उसको अवॉइड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्यूज एयर प्रोटेक्शन सिस्टम इज यूजुअली नॉट यूज बियॉन्ड। देखो, जो फ्यूज एयर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसको मैक्सिमम कितने एम्पियर तक ही यूज करते हैं, उससे ज़्यादा अगर एम्पियर आए करंट आएगा तो हम उसको इस फ्यूज एयर को यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम 10 एम्पियर तक ही यूज करते हैं, या फिर 50 एम्पियर तक यूज करते हैं, या फिर 25 एम्पियर तक यूज करते हैं, या फिर 100 एम्पियर तक यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्यूज एयर प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है उसको मैक्सिमम 100 एम्पियर तक ही यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये फ्यूज है, फ्यूज में ये जो एयर है ये होता है फ्यूज एयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं रहता है। मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप, मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, या फिर हॉट वायर टाइप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। जो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं रहता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, ये है हॉट वायर। इसमें जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा ना, ये जो हमारा निडल है ये ज़्यादा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा ये जो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द कंडक्टर ऑफ पावर केबल डिपेंड अपॉन। देखो, जो पावर केबल होता है उसका साइज, हम ये चार ऑप्शन में से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसका पावर केबल का साइज, पावर केबल में जो कंडक्टर होता है उसका साइज कितना होगा, ये चार ऑप्शन में से किस पर हम डिपेंड करते हैं। जो टाइप ऑफ इंसुलेशन होता है उसके मुताबिक हम पावर केबल का जो कंडक्टर साइज डिपेंड करता है, या फिर पावर जो वोल्टेज होता है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर करंट के ऊपर, या फिर पावर फैक्टर के ऊपर। तो इसका आंसर होगा जो करंट होता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जो करंट होता है, करंट का वैल्यू अगर जितना ज़्यादा रहेगा, देखो पावर केबल का जो कंडक्टर साइज होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा करंट आएगा तो करंट का साइज ज़्यादा रहेगा, और अगर कम रहेगा तो कम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजिंग इफेक्ट एग्जिस्टियम। देखो, जो एजिंग इफेक्ट होता है वो ये चार ऑप्शन में से किस पर होता है, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर दोनों में होता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, या फिर ट्रांजिस्टर में होता है, या फिर वैक्यूम ट्यूब में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एजिंग इफेक्ट होता है ये सिर्फ वैक्यूम ट्यूब में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।